Hello guys, welcome back in this my session chapter 6 beginning with C++ part 1. We will discuss about the C++ programming language, brief introduction of C++ and structure of C++ program with example. So let's start with the introduction of C++. C++ language is advanced than C language. We already discussed about the C language. C++ is an object oriented programming language. C++ क्या है? एक object oriented programming language है. It is a high level language. और ये क्या है? एक high level language है. Like C language is a medium level language or assembly level language, because C language have some feature of low level language and some feature of high level language. That's why that is medium level. But C++ is a high level language. It started as extension to C, macros and variable. इसमें कुछ एडवांसमेंट हुआ है. मैक्रोज का यूज होता है और वेरिएबल्स का यूज होता है. एडेड न्यू यूजफुल फीचर्स, और कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं. जैसे कि अगर नए फीचर्स की बात करें जाए तो क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एटसेट्रा. नेक्स्ट है C++, द नेक्स्ट थिंग आफ्टर C. C++ means what? The next thing after C. Though would not ++C be more appropriate? That's why ++C नहीं बोला गया, इसको बोला गया C++, यानी C से एडवांस्ड. C++ developed by Bazarney Storstruck in Bell Labs in 1979. Next है structure of C++ program. A C++ program is structured in a specific and particular manner. In C++, program is divided into following section. अगर अपन C++ प्रोग्राम के सेक्शंस की बात करें तो सबसे पहला सेक्शन होता है कमेंट, जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन भी कहते हैं, यानी कमेंट लाइंस. सेम लाइक C में भी सिंगल लाइन मल्टी लाइन, यहाँ पे भी सिंगल लाइन मल्टी लाइन होगी. सेकेंड है हेडर फाइल्स, जिन्हें अपन लिंक सेक्शन भी बोला जाता है, कि C++ में कौन सी हेडर फाइल होगी. नेक्स्ट है ग्लोबल डिक्लेरेशन और डेफिनेशन सेक्शन, इसमें अपन ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं. नेक्स्ट है क्लास डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, ये C के अंदर नहीं होता. C लैंग्वेज में क्लास डिक्लेरेशन और डेफिनेशन नहीं होता, ना मेंबर फंक्शन सेक्शन होता है. और लास्ट है मेन फंक्शन सेक्शन. अब इनको सबको अपन एक एक को डिटेल में देखते हैं. सबसे पहला कमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. कमेंट्स डू नॉट अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोग्राम. जो कमेंट्स होते हैं वो प्रोग्राम के ऑपरेशन को इफेक्ट नहीं करते. However, they provide an important tool to document directly with the source code what program does and how it operates. Means क्या करते हैं, जो comments होते हैं वो एक important tool होता है जो document में अपन directly लिखते हैं source code के साथ, और ये अपने प्रोग्राम के ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं करते. और इसमें ये क्या होता है, ये अपने प्रोग्राम को कैसे ऑपरेट करना है ये सब चीज बताता है. मीन्स पर्पस अपन लिख सकते हैं. C++ सपोर्ट टू वेज ऑफ कमेंटिंग कोड. C++ में दो प्रकार का है जिससे अपन कमेंट्स लिख सकते हैं. नंबर 1 सिंगल लाइन कमेंट, जिसको अपन डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट, जिसको अपन स्लेश एस्ट्रिक देन मल्टी लाइन एंड देन एस्ट्रिक स्लेश. C++ supports single line and multi-line comments. All character available inside any comment are ignored by C++ compiler. यानी C++ क्या करता है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दोनों को सपोर्ट करता है. और ऑल कैरेक्टर अवेलेबल इनसाइड एनी कमेंट आर इग्नोर्ड बाय C++ कंपाइलर. और जो भी अपन कमेंट लाइन में लिखते हैं उनको कंपाइलर क्या करता है, इग्नोर करता है. पहला है सिंगल लाइन कमेंट. It is used to denote a single line comment. It applies comment to a single line only. It referred to as C++ style comment as it is originally part of C++ programming. Next है second line comment. It is used to denote a single line comment. It applies comment to a single line only. It referred to as C++ style comment as it is originally part of C++ programming. Next है third line comment. It is used to denote a single line comment. It applies comment to a single line only. It referred to as C++ style comment as it is originally part of C++ programming.
लाइक एग्जाम्पल ये सिंगल लाइन कमेंट अपन ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया. नेक्स्ट है मल्टी लाइन कमेंट्स. रिप्रेजेंटेशन एज / asterisk text, then asterisk, then /. Start with / and asterisk and end with asterisk and /. Example है इसका. It is used to denote multi-line comment. It can apply comment to more than a single line. It referred to as a C-style comment as it was introduced in C programming language. इसका देखो ये यहाँ पे / asterisk comment start like continue line 1 line 2 line 3 और ये comment ends और ये asterisk और /. अब है example of comment. This goes to same for C and C++ as the style of commenting remains same for both of the language. C++ program to illustrate use of single and multi-line comments. सबसे पहले अपन ने C++ की हेडर फाइल ली iostream.h, देन conio.h, देन मेन फंक्शन, और यहाँ पे अपन ने ये ले लिया, ये तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया, डबल लाइन देन C++, यानी 2 बार / और C++ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट यूज ऑफ सिंगल एंड मल्टी लाइन कमेंट्स. ये अपना सिंगल लाइन कमेंट हो गया. और ये मल्टी लाइन वेलकम यूजर कमेंट रिटर्न टू डेमोस्ट्रेट द कमेंट्स इन C एंड C++. और यहाँ पे अपन ने लिखा सी आउट वेलकम टू इन C++ प्रोग्रामिंग एंड गेट ch. नेक्स्ट है हेडर फाइल्स. हेडर फाइल्स को प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है वो देखते हैं अपन. What are the preprocessor directories? There are basic building block of header files in C and C++. The term preprocessor is self-explanatory. The word pre means before and the word processor means making something. Before the source code is compiled, it gets automatically processed due to presence of preprocessor directories. Means preprocessor directory क्या होती है? पहले से कंपाइल कोड होता है जिसको डायरेक्टली अपन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं और अपने सोर्स कोड कंपाइल होने से पहले ये प्रोसेस हो जाता है. The C and C++ standard library offered its user a variety of functions. और ये लाइब्रेरी फाइल बहुत सारे फंक्शंस को सपोर्ट करती है. One of which is header file. In C++, all the header file may or may not end with the .h extension, but in C all the header file must be end with .h extension. A header file in C and C++ contain function definitions, data type definitions, macros. Header file offer these features by importing them into your program with the help of preprocessor directory known as #include. यानी #include की सहायता से अपन प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं हेडर फाइल्स को. These preprocessor directory are responsible. These preprocessor directories are responsible for instructing the C and C++ compiler that these files need to be processed before the compilation. कि ये क्या करना है अपन को कंपाइलेशन से पहले इन हेडर फाइल्स को एग्जीक्यूट करवाना है. नेक्स्ट है एवरी C प्रोग्राम should necessarily contain the header files like stereo.h, which stands for the standard input and output used to take input with the help of scanf and display output with the help of printf. जैसा कि अपन ने C में देखा, C लैंग्वेज में देख रखा है कि कैसे अपन इनपुट लेते हैं और कैसे उसका आउटपुट डिस्प्ले होता है. इनपुट के लिए अपन scanf फंक्शन यूज लेते हैं और आउटपुट के लिए अपन printf फंक्शन यूज लेते हैं. नेक्स्ट है अब C++ program should necessarily contain the header file iostream.h, which stand for input output stream.
used to take input with the help of cin and cin function and display output with the help of cout function. अब है कुछ हेडर फाइल्स के एग्जांपल्स. लाइक पहले ये हैज इंक्लूड studio.h जो कि स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल है और सी लैंग्वेज में यूज की जाती है. सेकंड है यूज टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट, सॉरी इसी का कंटिन्यू, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन सी. इनपुट के लाइक scanf और आउटपुट के लिए printf फंक्शन यूज आता है. नेक्स्ट है हैज इंक्लूड string.h, ये स्ट्रिंग हेडर फाइल है जो स्ट्रिंग के फंक्शंस को सपोर्ट करती है. परफॉर्म स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशन लाइक स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी. नेक्स्ट है हैज इंक्लूड conio.console इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. परफॉर्म कंसोल इनपुट एंड कंसोल आउटपुट ऑपरेशन लाइक क्लियर स्क्रीन, CLR, SCR and get CS to get the character from the keyboard. Perform standard utility functions like dynamic memory allocations using functions such as malloc, calloc. malloc function जनरली यूज होता है मेमोरी अलोकेट करवाने के लिए. और calloc फंक्शन मेमोरी कैलकुलेट करने के लिए. नेक्स्ट है हैज इंक्लूड math.h, ये मैथ हेडर फाइल होती है जो कि मैथ के फंक्शन लाइक स्क्वायर रूट को यूज कर सकते हैं इसमें डायरेक्टली. परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक स्क्वायर रूट एंड पावर टू ऑब्टेन द स्क्वायर रूट एंड पावर ऑफ ए नंबर रेस्पेक्टिवली. हैज इंक्लूड ctype.h, कैरेक्टर टाइप हेडर फाइल. नेक्स्ट है परफॉर्म कैरेक्टर टाइप फंक्शन लाइक इज अल्फा, इज डिजिट, अगर अपन को चेक करना है कि इनपुट में अल्फाबेट है या नहीं है, डिजिट है या नहीं है, टू फाइंड वेदर द गिवन कैरेक्टर इज अल्फाबेट और डिजिट रेस्पेक्टिवली. नेक्स्ट है ग्लोबल डिक्लेरेशन और डेफिनेशन सेक्शन. Global variable are defined outside of the all function, usually on the top of the program. The global variable will hold their value throughout the lifetime of your program. Means अगर अपन को ऐसा वेरिएबल जो प्रोग्राम में बार बार यूज आ रहा है एक से अधिक लोकेशन में और पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल कराना है तो अपन कौन सा यूज करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन. ए ग्लोबल वेरिएबल कैन बी accessible by any function that is a global variable is available for use throughout your entire program after its declaration. Like example में has include iostream.h, has include conio.h. global variable अपन ने यहाँ पे लिया has defined pi 3.14, यानी जो अपन ने pi लिया है 3.14 इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होगी. वॉइड मैन में अपन लोकल डिक्लेरेशन में क्या क्या इंट a b और सम तीन वेरिएबल्स लिए हैं. a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20 और सम इक्वल टू a प्लस b. फिर हमने सम को प्रिंट करा दिया और वैल्यू ऑफ पाई को प्रिंट करा दिया. इसको डिक्लेयर अपन ने ग्लोबली किया है लेकिन मेन फंक्शन के अंदर भी इसकी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी. नेक्स्ट है क्लास डिक्लेरेशन और डेफिनेशन सेक्शन. A class in C++ is the building block that leads to object-oriented programming. Means class क्या है? Identity of object-oriented programming. It is user-defined data type और class क्या होता है? User-defined data type which holds its own data members and member functions which can be accessed and used by creating an instance of that class. और ये क्या होता है? ये क्या करता है, क्लास के जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस हैं उनके लिए यूज होता है और क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उनको एक्सेस कर सकते हैं. ए C++ क्लास इज लाइक ए ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट. और क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट है. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द क्लास ऑफ कार्स. एग्जाम्पल के लिए अपन एक क्लास मानी है कार्स. देयर आर मेनी कार्स विद डिफरेंट नेम and brand but all of them will share some common properties. means कार तो अलग अलग कंपनीज की होती है like BMW, Audi, Tata,
एंड वट एवर. ओके, तो उन सबकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है. लाइक ऑल ऑफ देम विल हैव 4 व्हील्स. लाइक हर गाड़ी में लाइक 4 टायर्स होते हैं जिन्हें अपन व्हील्स बोलते हैं, यानी 4 व्हील्स. स्पीड लिमिट, हर एक गाड़ी की कोई ना कोई स्पीड लिमिट होगी. माइलेज की रेंज होगी. सो हियर कार इज द क्लास एंड व्हील्स, स्पीड लिमिट्स एंड माइलेज आर प्रॉपर्टीज ऑफ द कार क्लास. A class is a user defined data type which has data member and member function. और क्लास क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें क्या होता है? डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं. नेक्स्ट है डेटा मेंबर्स एंड आर द डेटा वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शन आर द फंक्शन यूज्ड टू मैनिपुलेट दीज वेरिएबल्स. And together these data member and member functions define the properties and behavior of the object in a class. Means class के behavior like उसकी functionality, उसकी properties यानी उसकी identities उनको define करता है. In the above example of a class car, the data member will be speed limit. उसके member variable क्या क्या होंगे? Speed limit, mileage, and member function apply brakes, increase speed, etc. An object is an instance of a class. When a class is defined, no memory is allocated, but when it is initiated, an object is created and memory is allocated. Means यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस होता है, उदाहरण होता है किसका? क्लास का. और जब क्लास डिफाइन की जाती है तब कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जाता है तो कंस्ट्रक्टर के द्वारा मेमोरी एलोकेट करा दी जाती है. मींस कंस्ट्रक्टर भी होता है क्लास के अंदर जो कि क्लास के मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड को मेमोरी एलोकेट करवाता है. कब करवाता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. नेक्स्ट है क्लास. ए क्लास इज ए डिफाइंड C++ यूजिंग कीवर्ड क्लास फॉलोड बाय द नेम ऑफ क्लास. The body of class is defined inside the curly brackets and terminated by the semicolon at the end. Means जो क्लास है उसको क्लास कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है और जो क्लास है वो क्लास की डेफिनेशन कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है और जब क्लास क्लोज होती है तो कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग के बाद सेमीकोलन लगा होता है. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्लास क्या है? कीवर्ड. ये क्या है? क्लास का नेम जो कि यूजर डिफाइंड होगा. इसमें एक्सेस स्पेसिफायर यानी एक्सेस मॉडिफायर बोलो या एक्सेस स्पेसिफायर बोलो, ये प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड हो सकते हैं. डेटा मेंबर्स यानी वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास. मेंबर फंक्शन यानी मेथड्स टू एक्सेस द डेटा मेंबर. और ये क्लोजिंग ब्रैकेट और ये सेमीकोलन. क्लास नेम एंड विद द सेमीकोलन. Declaring objects. When a class is defined, only the specification for the object is defined. No memory or storage is allocated. To use the data and access the function defined in the class, you need to create object. अगर क्लास के मेंबर वेरिएबल, मेंबर मेथड को एक्सेस करना है तो क्या बनाना होगा? ऑब्जेक्ट बनाना होगा. सिंटैक्स होता है क्लास का नेम देन ऑब्जेक्ट का नेम. Accessing data members and member functions, the data member and member function of a class can be accessed using the dot operator. ये डॉट ऑपरेटर की सहायता से एक्सेस किया जा सकता है. For example, if the name of a object is obj and you want to access the member function name print name, then you will have to write like object name obj then method name print name to access the print name function of the class. Next है member function in classes. There are two ways to define a member function. नंबर 1 इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, यानी जब क्लास की डेफिनेशन है दे रहे हैं या क्लास को डिफाइन कर रहे हैं उसी टाइम पे मेंबर फंक्शन को भी डिफाइन कर देना. दूसरा है आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना. टू डिफाइन ए मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन वी हैव टू यूज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर अलॉन्ग विद द क्लास नेम एंड फंक्शन नेम. नेक्स्ट है अपना C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जिसे अपन बोलते हैं मेन फंक्शन. ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क. एवरी C++ प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज मेन.
यानी सी और C++ का हर एक प्रोग्राम मेन फंक्शन रखेगा ही रखेगा, मतलब मेन फंक्शन होगा ही होगा. एंड ऑल द मोस्ट ट्राइबल प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एडिशनल फंक्शन, और एडिशनल फंक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन एक मेन फंक्शन होगा ही होगा. You can divide up your code into separate functions. How you divide up your code among different functions is up to you. But logically, division usually in such that each function performs some specific task. A function declaration tells the compiler about a function name. और function declaration क्या पता चलता है? function का name, उसका return type और उसके parameters. A function definition provide actual body of the function. ये function की actual body क्या है? Return type. A function may return a value. The return type is the data type of the value the function returns. ये जिस type की value function return करेगा वो data type अपन किस में use करेंगे? Return type में. Some function perform the desired operation without returning a value. In this case, return type keyword is void. और अगर अपन को किसी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी तो यूज करेंगे void. फंक्शन नेम. दिस इज एक्चुअल नेम ऑफ द फंक्शन. द फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द फंक्शन सिग्नेचर. यानी फंक्शन का नेम, जो भी अपन उस फंक्शन का नेम रखना चाहते हैं. पैरामीटर्स. ए पैरामीटर लाइक ए प्लेस होल्डर. व्हेन ए फंक्शन इज इन्वोक्ड, you pass a value to the parameter. This value is referred to as a actual parameter or argument. The parameter list refers to the type, order and number of parameter of a function. Parameter are optional, that is a function may contain no parameter. हो सकता है कि किसी फंक्शन में पैरामीटर हो और किसी में नहीं हो. Function body. The function body contain collection of statement that define what the function does. कि फंक्शन क्या कर रहा है ये फंक्शन की बॉडी में लिखेंगे, मीन्स एक्चुअल कोड ऑफ द फंक्शन. सैंपल C++ प्रोग्राम, जिससे अपना क्लियर हो जाएगा कि क्लास कैसे यूज करते हैं. सबसे पहले iostream.h हेडर फाइल जो Cin और Cout के लिए यूज किया है. conio.h getch और clear screen के लिए यूज करते हैं जनरली. कंसोल इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट stream.h. सबसे पहले अपन ने एक्सेस मॉडिफायर लिया पब्लिक. इसमें मेंबर वेरिएबल इंट रोल नंबर जो कि इंटीजर टाइप का है. कैरेक्टर नेम जो कि मेंबर वेरिएबल है लेकिन नेम इनपुट कराने के लिए. एरे है जिसकी साइज 20 है. मेंबर मेथड है वॉइड इनपुट. इनपुट में अपन ने लिखा एंटर स्टूडेंट रोल नंबर एंड नेम और Cin से उनकी वैल्यू इनपुट ले ली. नेक्स्ट है वॉइड आउटपुट फंक्शन. आउटपुट फंक्शन में रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर और नेम इक्वल टू नेम प्रिंट करा दिया. ये यहाँ पे क्लास क्लोज हो चुकी है सेमीकोलन से. मेन फंक्शन. मेन फंक्शन में स्टूडेंट एस, अपन ने यहाँ एस क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का. फिर एस डॉट इनपुट मेथड को कॉल किया किसको? इनपुट फंक्शन को. एस डॉट आउटपुट आउटपुट फंक्शन को कॉल किया है getch और प्रोग्राम क्लोज. जैसे इसको कंपाइल कराएंगे .cpp से सेव करेंगे और रन कराएंगे तो सबसे पहले आएगा एंटर स्टूडेंट रोल नंबर एंड नेम. तो लाइक 101 रोल नंबर हो गया और राम नेम हो गया. और जैसे ही प्रिंट करेगा तो रोल नंबर में 101 और नेम के सामने राम प्रिंट कर देगा. प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक्स फॉर रिलेटेड वीडियोज एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. थैंक्स.